और इस राजपत्र के अनुसार ये द मीडिएशन एक्ट 2023, ये एक्ट नंबर 32 ऑफ 2023 है। अब आपके समक्ष जो मुद्दे हैं, जो आपका प्रश्न है कि यह अधिनियम बना है, यह नियम बना है, तो इससे देश के लोगों में क्या लाभ होने जा रहा है। क्या है उसका पर्पज? उसका पर्पज है एन एक्ट प्रमोट टू फैसिलिटेट मीडिएशन, स्पेशली इंस्टीट्यूशन मीडिएशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट कमर्शियल और अदरवाइज, enforce mediated settlement agreement provided for body of registration of mediator, encourage the community mediation and take online mediation as acceptable cost effective process of matter concerned herewith the incidental thereto। उसका मूल भाव ये है कि यह एक्ट जो है, जो वाणिज्यिक डिस्प्यूट थे, जो आप एक दूसरे से संविदा करते थे, जिसको कहते हैं टेंडर। हमारे देश में एक नया कानून लागू हुआ है, उसका नाम है मीडिएशन एक्ट 2023। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं गौरव यादव। मैं इनसे समझूंगा ये मीडिएशन एक्ट 2023 क्या है और इसे क्यों लाया गया है, सरकार द्वारा क्यों लाया गया सर, क्या है? देखिए, भारत सरकार का राजपत्र जो है ये आज ही अपलोड किया गया है मिंटो रोड पे जो केंद्रीय मुद्रालय है उसके द्वारा, और इस राजपत्र के अनुसार ये द मीडिएशन एक्ट 2023, ये एक्ट नंबर 32 ऑफ 2023 है। अब आपके समक्ष जो मुद्दे हैं, जो आपका प्रश्न है कि यह अधिनियम बना है, यह नियम बना है, तो इससे देश के लोगों में क्या लाभ होने जा रहा है। मैं किसी भी आप लोग उसमें किसी प्रकार की गलती न समझें, तो मैं चाहूँगा कि आप परमिशन दें कि मैं इस एक्ट के एम और ऑब्जेक्ट को पढ़ दूँ। बता दीजिए क्या है उसका पर्पज? उसका पर्पज है एन एक्ट प्रमोट टू फैसिलिटेट मीडिएशन, स्पेशली इंस्टीट्यूशन मीडिएशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट कमर्शियल और अदरवाइज, enforce mediated settlement agreement provided for body of registration of mediator, encourage the community mediation and take online mediation as acceptable cost effective process of matter concerned herewith the incidental thereto। उसका मूल भाव ये है कि यह एक्ट जो है, जो वाणिज्यिक डिस्प्यूट थे, जो आप एक दूसरे से संविदा करते थे, जिसको कहते हैं टेंडर लेते थे, और जो सबसे एक्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, वो कम्युनिटी मीडिएशन है, ऑनलाइन मीडिएशन है। अब प्रश्न उठता है, ये मीडिएशन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा, क्या इसको हम ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति लड़ाई कर लेता है या कोई मामला हो जाता है तो उसे अदालत के पास नहीं जाना है, जो मीडिएटर होंगे वे लोग ही मामले को सॉल्व करा देंगे? देखिए, आप उसको थोड़ा, ये प्रश्न आपका जल्दी आ गया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यह देश कृषि प्रधान देश है। कृषि से संबंधित लोगों के पानी, मेड़ या खेत के बंटवारे से संबंधित बहुत से छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं, जिसको आप कानून की तकनीकी प्रक्रियाओं से बच सकते हैं, उसके लिए ये बहुत लाभदायक होता है। जैसे किसी ने, पत्नी ने क्रोधवश अपने पति के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा दिया, अब वो एलिगेशन FIR दर्ज हो गया, माननीय कोर्ट उसके जो कंसर्न कोर्ट है उसका संज्ञान लेगी, उसमें सारे लोग जो कानून की प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। अंतिम में क्या होगा उसका निर्णय आते आते माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक को लड़ाई लड़ना पड़ता है, जिसमें बहुत समय, खर्चे, भाई वकील साहब लोग बहुत पैसे लेते हैं, आपको आना जाना होता है, उसका भी बहुत खर्चा होता है।
इससे होते होते एक छोटी सी बात का जो है निस्तारण करने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को या देश के न्यायालय को या पार्टी को अपना बहुत कुछ तबाह बर्बाद करना पड़ता है और अंत में होता है कि जाइए आप समझौता कर लीजिए। अब इसमें जो कम्युनिटी मीडिएशन की बात कही गई है, वैसे ये एक लंबी प्रक्रिया है। मीडिएशन क्या है उसको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसका लाभ जो है मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूं कि इसका लाभ जो है उन लोगों को होने जा रहा है कि जो अपने को महसूस करते हैं कि अब हमको मुकदमा नहीं करना है, यहीं पे इसको निस्तारित कर लें। मैं यहीं पे बताना चाहता था और बताना चाहता हूं कि लोगों को अब जो कम्युनिटी मीडिएशन भी होगा, कोई भी आप मीडिएशन करेंगे तो उसका एक यूनिक नंबर मिलेगा। आप ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। गांव में होता था कि स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिए, कुछ पंच लोग दस्तखत कर दिए, पंचनामा, तो जिसको माननीय कोर्ट भी नहीं मानती थी, एविडेंस के रूप में नहीं माना जा सकता था। अब लेकिन जब मीडिएशन होगा तालुका लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, तो उसका एक नंबर दिया जाएगा। तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये हमने इनके बीच में किया। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता इससे कि जो गरीब हैं, गरीबों को सताया जाएगा, डराया जाएगा? पहले कोई अमीर, कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब को मार देगा और फिर कहेगा चलो भैया हम लोग मीडिएटर के पास चलते हैं, मामले को रफा दफा कर लेते हैं। ये बात आपकी जो है अभी बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित बातें हैं। एक्ट आया है तो इसके पीछे जो मीडिएटर बनेंगे उनको ड्यू ट्रेनिंग दी जाती है। वो मीडिएटर की क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, मीडिएटर ईमानदार होगा, पार्शियल होगा, उसके समाज में हैसियत होगी। ऐसा नहीं कि उसको पैनल पे जो रखा। कौन बनेगा? वकील? सवाल है लोग मन में कि कौन बनेगा? कि जैसे हम देखते थे अमूमन गांव में कहीं कोई झगड़ा होता था तो ग्राम प्रधान मीडिएटर बन गया, दोनों पक्ष बुलाया और माफीनामा करवा दिया, 16 समझौता हो गया। ठीक उसी तरीके से ये भी है, लेकिन ये कानूनी रूप से है। देखिए ये कानूनी रूप से है। आपने जब अब बात छेड़ी दी थी कि मीडिएटर कौन होगा, तो पहली शर्त है कि इसमें मीडिएटर जो है, अभी जनरली जो जितने लोग हैं, जो एडवोकेट हैं, कोई भी इमिनेंट आदमी हो सकता है मीडिएटर। पार्टी जिसको आपको विश्वास होगा, अगर विश्वास होगा कि नेशनल दस्तक के हमारे आप कर सकते हैं, नंदन जी कर सकते हैं, तो वो पार्टी जिस पे विश्वास करेगी वही मीडिएशन कर सकता है। जिसकी ईमानदारी हो, जो अपनी समाज में अपनी हैसियत रखता हो, जिसकी प्रतिष्ठा हो, वो मीडिएट हो सकता है। उसको पैनल हटा, इसमें ऐसी बात नहीं है। इस एक्ट के में, अधिनियम में पूरी एक व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था के अनुसार मीडिएशन जो है एक बहुत वेल प्लान ढंग से चला जाएगा। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं नेशनल दस्तक पर स्ट्रीम मीडिया जिसको इसको चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन लोगों से जुड़े हुए इस अधिनियम को मुझे बुलाकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मीडिएशन जो एक्ट आया है उसमें एक मीडिएशन काउंसिल बनेगी। मीडिएशन काउंसिल के चेयरमैन होंगे, उसको भारत सरकार के विहित प्रावधानों के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। पूरी एक स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद इसमें मीडिएशन जो एक्ट बना है कि ऐसे एक्ट नहीं बन गया है, इसके लिए मीडिएशन फंड होगा और मीडिएशन फंड को केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार के अलावा जो सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है कि मैं समझता हूं कि इसमें डोनेशन भी लिया जा सकता है। जिस प्रकार से कोविड आया था और टाटा कंपनी ने इस देश को इतना पैसा दिया था कि केवल उसी को पैसा आकर लगा दिया जाए तो सबको सिरिंज लग गई थी, कोविड की वैक्सीन लग गई थी। उसी प्रकार से कोई भी संस्थान जो है इस मीडिएशन फंड में दान कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होगी। लोग इसमें ट्रेंड होंगे। जिस प्रकार से आपका आज इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, उसी प्रकार से इसमें वो संस्थान बनेंगे जो आपको प्रोवाइड करेंगे मीडिएटर। उनका ड्यू ट्रेनिंग होगा, उनका ड्यू कोर्स होगा, कैरिकुलम होगा। तो जो आपकी आशंकाएं बन रही हैं वो तालुका लेवल पे है
कि वहाँ पे एक एसडीएम साहब एक पैनल बनाएंगे, उस पैनल में कौन कौन लोग रहेंगे, तो उस क्षेत्र के सबसे इमिनेंट लोग होंगे। ऐसा नहीं कि प्रधान जी हो गए अपने वोट के चक्कर में दोनों पार्टी के मिल के जो जैसा चाहे वैसा फैसला कर लें। एक सिस्टम है, जैसे हम लोग हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मीडिएशन एंड कैंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी के अंतर्गत जो है हम सुप्रीम कोर्ट में मीडिएटर हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, मीडिएटर हैं, तो हमने 50 घंटे की ट्रेनिंग ली है, फिर 20 घंटे की ट्रेनिंग ली है, दिल्ली जुडिशली लिया है, उसको हमारे पास सर्टिफिकेट है। तो हमारे प्रोसीडिंग के द्वारा हम दक्ष हैं कि नहीं, तो हमको जाकर जिले पर ट्रेनिंग लेना पड़ा, हमको पहले 20 मीडिएशन करना पड़ा, उसके बाद हमको सर्टिफिकेट मिला। आपकी जो शंका है वो तो जायज़ सी बात है, लेकिन ये अधिनियम आने से मैं समझता हूँ लोकहित में बहुत लोगों का समय बचेगा, पैसा बचेगा, शारीरिक मानसिक शांति मिलेगी। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। देखिए मीडिएशन जो है सबसे जो एब्जेक्ट था जो ना, कि जैसे आप देश के रहने वाले हैं केरल के और आपने कोई सामान खरीदा था चांदनी चौक से, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मीडिएशन की बात रख दी तो जिसको आप चाहेंगे मीडिएटर बना के वो मीडिएटर बना के ऑनलाइन कर देगा, तो उसको भी मान लिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन की बात कही गई है। लेकिन कोई वेबसाइट है, कैसे इस चीज़ें संभव हो पाएंगी? ये वेबसाइट नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति नहीं, कानून तो बन गया है। कानून सवाल ये है, कानून तो बन गया है, लेकिन सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए मैं सामान खरीदता हूँ चांदनी चौक से, मैं सामान खरीदता हूँ लखनऊ से, और कोई दिक्कत आ जाती, कोई समस्या आ जाती, दुकानदार नहीं मानता, तो एक पक्ष में एक पक्ष दुकानदार है। तो अगर हम ऑनलाइन करना चाहें तो कोई वेबसाइट होगी, हमें जाना होगा ना किसी वेबसाइट पे। देखिए चांदनी चौक और केरल ही नहीं, भारत और देश का कोई कोना से किसी प्रकार का आप व्यवसाय करते हैं, उसके साथ टेंडर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना एक धारा ये रखते हैं कि हम मीडिएशन भी करेंगे, तो आप मीडिएशन को फिजिकल, वर्चुअल, हाइब्रिड तीनों रूप से करने के लिए इस अधिनियम में बातें कही गई हैं। लेकिन अच्छा, आप वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि 100% ये जो कानून है, एक्ट है, सही है या कहीं पर कुछ कमी भी रह गई है? देखिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, एज ए मीडिएटर होने के नाते जो है हम लोग को जो मीडिएशन की फीस दी जाएगी, इसमें मीडिएशन फंड की बात कही गई है, और उसके सदस्यों को जो मीडिएशन काउंसिल के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं या उसके असिस्टिंग स्टाफ हैं, उनके सैलरी अलाउंस के सारे कंडीशन बताई गई है। लेकिन मीडिएटरों का कितना फीस होगा, क्या प्रेस्क्राइब है, यह अधिनियम अभी तक ये नहीं कुछ इसमें कह रहा है। और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में जो सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूं कि समाज के लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि समाज में बहुत पारिवारिक डिस्प्यूट बढ़ गए हैं, तो इसका जो चैप्टर 10 है कम्युनिटी मीडिएशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने मुझसे पहले प्रश्न पूछ दिया था कि इसमें प्रधान जी लोग हो जाएंगे और ये लिटिगेशन अच्छा होने की जगह बुरा हो जाएगा, तो उसका इसमें जवाब दिया गया है, और मैं हूबहू उसको मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि जो हमारे देश दुनिया में समझा दीजिए लोगों को। पढ़ दूंगा, उसके बाद हिंदी में समझा दूंगा, चूँकि इसका है एनी डिस्प्यूट लाइकली टू अफेक्ट द पीस हार्मनी। जो आप लोग कह रहे हो ना कि पीस एंड हार्मनी पे जो आपकी वार्ता हो रही है, लोग शांति भंग होने की बात होती, कह देते भाई यहाँ पे हमारे समुदाय को मार दिया गया, तो उसका भी ये मीडिएशन करेगा। इसके बाद फैमिली के बीच में कोई डिस्प्यूट है, उसका भी करेगा। अब कोई भी जो प्रोसेस जो डिफेक्ट करेगा उसमें जो है वो कौन से लोग हो सकते हैं। एनी कम्युनिटी मीडिएशन शैल बी कंडक्टेड बाय द पैनल ऑफ 3 कम्युनिटी। हिंदू मुस्लिम सिख में झगड़ा होगा तो इसका मतलब नहीं जो तीनों मीडिएटर सिर्फ हिंदू रहेंगे। जो आपके मन में शंका थी वो इसमें लिखा गया है,
अगर 3 समुदाय के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उसके समुदाय के 3 मीडिएटर उस समुदाय से लिया जाएगा। द कम्युनिटी मीडिएटर शैल बी endeavor the resolve the dispute through the community mediation and provide the assistance of party for resolving the dispute amicably। अपने amicably मतलब सद्भावना पूर्वक जो है वो मीडिएटर आपको समझाएगा कि भाई ये दिक्कत है, इसको करो। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात कहा जा रहा है इसमें जो है, एवरी केस वेयर द सेटलमेंट एग्रीमेंट अराइव थ्रू द कम्युनिटी मीडिएशन अंडर दिस एक्ट में बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। जो मीडिएशन होगा ऐसा नहीं कि हवा में कर दे भाई चलो चलो हो गया, वो राइटिंग में किया जाएगा, विच इज ए सिग्नेचर ऑफ ऑल पार्टीज। सभी पक्षकारों का उस पर सिग्नेचर होगा एंड authenticated by the community mediator, a copy which we provide a party in the case where no settlement arrive in non-settlement report may be submitted by community mediator to the authority or district magistrate or subdivisional magistrate as the case may be read and parties। जो हमारे बहुत ही विद्वान पत्रकार की आपकी मंशा थी उसमें बता दिया गया है। वो पैनल रहेगा, सारा कुछ कर देगा। कम्युनिटी मीडिएशन का जो बात इसमें कही गई है वो इस केस की आत्मा है। कम से कम आखिरी सवाल सर मेरा है, कम से कम कितने मीडिएटर हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीडिएटर हो सकते हैं इसमें? ये पार्टी पे डिपेंड कर सकता है कि आप 1 मीडिएटर रखो चाहे 2 मीडिएटर क्या रखो। कोई चेंज करने का कोई ऑप्शन है? हाँ, अगर मीडिएटर बेईमान हो, भ्रष्ट हो, पैसे का लेन देन किया हो, उससे नहीं है तो मीडिएशन चेंज किया जा सकता है। तो कितने दिन में मामले को सॉल्व कर लिया जाएगा? कोई ऐसी गाइडलाइन दी गई है? एकदम निश्चित रूप से गाइडलाइन दी गई है। जिस दिन फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा आपका, उसके 90 दिन में आप उस मीडिएशन के खिलाफ कंपटेंट अथॉरिटी में कर सकते हैं। 90 दिन से बढ़ाकर इस एक्ट में 120 दिन दे दिया गया है और उसके बाद भी अगर चाहते हैं तो आपको 60 दिन और दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो है आपको 180 दिन, मतलब 6 महीने में कोई भी मामला होता है 6 महीने के भीतर ही उसका निस्तारण हो जाएगा, निपटारा कर लिया जाएगा। आपको अदालत की चौखट पर नहीं जाना होगा और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो चैप्टर 11 ये क्या कुछ कह रहा है? जो हमने कहा था आपको वो मीडिएशन फंड की इसमें बात किया गया है और इसकी मीडिएशन चैप्टर 11 के सेक्शन 45(1) में कहा गया है, देयर शैल बी फंड टू कॉल मीडिएशन फंड एंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन फैसिलिटेशन इनकरेजमेंट मीडिएशन अंडर दिस विच शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द काउंसिल। जो हमारी परिषद बनेगी उसके द्वारा होगा। ऑल मनीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना भी पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ऑल फीस एंड अदर चार्जेस रिसीव फ्रॉम द मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडेड द मीडिएशन इंस्टीट्यूशन और बॉडी ऑफ पर्सन, वो उसी में जितनी भी फीस ली जाएगी प्रेस्क्राइब किया जाएगा। अभी तो ये अधिनियम आया है, इसके बाद रूल आते हैं, उसमें क्या क्या होगा, प्रोसीडिंग कितना मीडिएशन का फीस लेंगे वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात और जो हमें अच्छी लग रही है, ग्रांट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द फंड, अमाउंट डिपोजिटेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, द रिसीव फंड में भी अदर सोर्सेज। कंट्रीब्यूशन भी चाहिए इसमें, डोनेशन लोग दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो लोग न्यायप्रिय लोग हैं, जो चाहते हैं देश में समता समता बंधुता की भाव आए, देश में लोगों का समय बचे, अपने बेटी बहन माँ पिता के जो बीच में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास जो है ये केंद्र सरकार ने किया है। और मैं इस एक्ट का मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील होने के नाते और एक मीडिएटर होने के नाते मैंने ज़रूर इसमें कमियां बताई हैं, लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इससे संबंधित लोग वे उन बातों का ध्यान देंगे जो एक मीडिएटर को मिलनी चाहिए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी मामला है तो मीडिएटर जरिए ही मामले को सॉल्व किया जा सकता है, आपको अदालत की चौखट पर नहीं जाना होगा। जी, अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो कमर्शियल लिटिगेशन होते हैं उसके बाद से अब आ गया ये सब पर
ये प्री लिटिगेशन मीडिएशन भी हो जाएगा। जैसे वाद दाखिल करने से पहले जो है आपको मीडिएटर के पास जाना ही पड़ेगा कि इसमें मेरिट है कि डिमेरिट है। तो जब मीडिएशन की रिपोर्ट होगी तभी वो मुझे लगता है न्यायालय में फर्दर प्रोसीडिंग के लिए जाएगा। ये बात इसमें इस एक्ट में कही गई है। चलिए, जिस तरीके से गौरव यादव जी बता रहे हैं तो उस हिसाब से कानून जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है पहले सेशन कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं लोग, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एक एक केस 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक खिंच जाता है। पता चलता है कि एक पक्ष की मौत हो गई, दूसरा पक्ष अभी भी कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, इंसाफ नहीं मिल पाता। और यहाँ पर लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आप लोग कैसे देखते हैं इस एक्ट को, इस कानून को? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।